हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज के वन शॉट वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है डिजीजेस। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज अ डिजीज? व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स इज एडवर्सली अफेक्टेड वी से दैट द पर्सन हैज गॉट अ डिजीज। ठीक है। नाउ दिस डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स। ओके। जो डिजीजेज हैं दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, द कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. Communicable diseases are also called as infectious diseases and they spread from one person to another person. Non-communicable diseases, they are also called as non-infectious diseases. They don't spread from one person to another person. Now let us study about communicable diseases. जो communicable diseases है they are caused by various pathogens like bacteria, virus, protozoans, etc. ठीक है. Now first of all let us look at bacterial diseases, the diseases caused by bacteria. Number 1, typhoid, which is caused by Salmonella typhi. Pneumonia caused by Streptococcus pneumoniae. Tuberculosis caused by Mycobacterium tuberculosis. Cholera caused by Vibrio cholerae. Plague caused by Yersinia pestis. Similarly diphtheria, tetanus, leprosy and gonorrhea. और यहाँ से जो है these are the disease causing bacteria, इनका नाम यहाँ पर मेंशन है. उसके बाद आते हैं वायरल डिजीजेस, वो डिजीजेस जो वायरस कॉज करता है. नंबर 1, इन्फ्लुएंजा caused by mysovirus influenzae. Common cold caused by rhinovirus. Mumps caused by paramysovirus. Smallpox caused by variola virus. Chickenpox caused by varicella zoster. Herpes caused by HSV. Similarly, measles, polio, rabies, SARS, hepatitis, AIDS, gastroenteritis, dengue, yellow fever and chikungunya. ये सारी एग्जाम्पल्स हैं वायरल डिजीज की. ओके. उसके बाद क्या आती है? प्रोटोजोन डिजीज, वो डिजीजेस जो प्रोटोजोआ कॉज करता है. उसमें सबसे पहले आता है मलेरिया विच इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम. उसके बाद एमीबिक डिसेंट्री कॉज्ड बाय एंड एमीबा हिस्टोलिटिका. सिमिलरली काला आजार एंड स्लीपिंग सिकनेस. नंबर 4 पे आता है हेलमिंथिक डिजीजेस. उसमें क्या क्या आता है? एस्कैरियासिस एंड फिलिरियासिस, जिसको हम एल्फेंटियासिस भी कहते हैं. और लास्ट में फंगल डिजीजेस, उसकी एग्जांपल क्या है? रिंगवर्म. नाउ यहाँ पर जो है एक बात आप याद रखो कि डिजीज कॉजिंग पैथोजन ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है JKSSB में. आपसे क्या पूछा जाएगा? कोई डिजीज़ दी जाएगी और उसमें ये बताना होगा कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है या प्रोटोजोन डिजीज़ है. ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन्स जो है वो नहीं पूछे जाएंगे, मोस्टली नहीं पूछे जाते हैं. तो एक बार आप नज़र दे दो कि कौन सी डिजीज़ जो है किस पैथोजन से कॉज होती है. बट मेनली आपको क्या याद रखना है? वायरल डिजीज़ कौन सी है, बैक्टीरियल कौन सी है, वो चीज़ जो है आपको याद रखनी है और वो पूछी जाती है एग्जाम में. ठीक है. नाउ उसके बाद जो आती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में सबसे पहले आती हैं डीजेनरेटिव डिजीजेस. ये वो डिजीजेस होती हैं जिसमें जो अफेक्टेड ऑर्गन है उसकी फंक्शनिंग वर्सन हो जाती है विद टाइम. उसकी फंक्शनिंग जो है वो खराब होती जाती है विद टाइम. उसकी एग्जांपल्स क्या? डायबिटीज़, आर्थराइटिस, अल्जाइमर, कैंसर एट्सेट्रा. ये है डीजेनरेटिव डिजीजेस. उसके बाद आती हैं डेफिशिएंसी डिजीज विच आर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ पर्टिकुलर लाइक विटामिन, सोडियम एट्सेट्रा. ठीक है. नाउ डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम से जो डिजीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोनाइट्रीमिया. सिमिलरली डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम, हाइपोकैलीमिया. डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन से क्वाशिरकोर, मैरस्मस. एंड डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस. और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन से भी डिजीज होती है जो हमने ऑलरेडी कवर किया है दूसरे वीडियो में. तो यहाँ पर जो है एक मेमोरी ट्रिक यहाँ पर यूज़ कर सकते हो आप. जैसे देखिए डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम में जो है Na जो कि सोडियम का केमिकल सिंबल है, याद रख सकते हो हाइपोनाइट्रीमिया. सिमिलरली पोटेशियम में K, हाइपोकैलीमिया. ऐसे याद रहती हैं. फिर प्रोटीन्स क्वाशिरकोर और मैरस्मस एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोपोरोसिस. उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, ये वन लाइनर्स हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं.
तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। लाइक बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस। नंबर 2, टेस्ट फॉर टाइफाइड। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडाल टेस्ट, ठीक है। नंबर 3, मैलिग्नेंट मलेरिया, इट इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम। और ये मलेरिया जो है ये फैटल है, इससे डेथ भी हो सकती है पर्सन की। उसके बाद कैरियर ऑफ मलेरिया, कैरियर कौन है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। कैरियर ऑफ स्लीपिंग सिकनेस इज सीसी फ्लाई। नाउ वाटर बॉर्न डिजीज की कुछ एग्जांपल्स ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर बॉर्न डिजीज। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने मेंशन किया, लाइक कॉलरा, गियार्डिया, डिसेंट्री, ई कोलाई, हेपेटाइटिस ए, टाइफॉइड फीवर। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस। उसके बाद कैरियर ऑफ काला आजार इज सैंड फ्लाई। एथलीट्स फुट, इट्स अ टाइप ऑफ फंगल डिजीज, ठीक है। डीपीटी वैक्सीन में जो डीपीटी वैक्सीन किया जाता है उसमें व्हाट डज डीपीएनटी स्टैंड फॉर? डी स्टैंड्स फॉर डिप्थीरिया, P stands for pertussis and T for tetanus. And pertussis जो है it is called as whooping cough, ठीक है। उसके बाद BCG वैक्सीन किसके लिए यूज किया जाता है? TB, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ठीक है। नाउ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, इसका कैरियर कौन है? एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। नाउ सार्स की फुल फॉर्म क्या है? सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। उसके बाद साल्क वैक्सीन जो है ये किसके लिए किया जाता है? फॉर पोलियो। एंड टेटेनस जो है उसको हम बोलते हैं लॉग जा डिजीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनमें क्वेश्चन आ सकता है और इनको आप अच्छे से पढ़िए। अब नीचे कुछ मेमोरी ट्रिक्स मैंने मेंशन की है जो मैंने खुद के लिए यूज़ की थी टू रिमेंबर दीज डिजीज। अगर आपके पास दूसरी ट्रिक्स मेमोरी ट्रिक्स हैं तो आप वो यूज़ करें, तो या ये भी ट्रिक जो है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं टू रिमेंबर दीज डिजीज। सबसे पहले वायरल डिजीज के लिए कैसे मैंने याद रखी थी, इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया था। इनकम स्मॉल सी है मेरी पर स्वैग धड़क है, जिसमें इनकम इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड एंड मीजल्स, ठीक है। स्मॉल मीन्स स्मॉल पॉक्स एंड सी इज चिकन पॉक्स। है means herpes, this is measles, polio, rabies. S stands for SARS, A stands for AIDS, G stands for gastroenteritis, dhadak, D means dengue and H means hepatitis. I repeat, IN stands for influenza, common cold, measles, smallpox, chickenpox, herpes, measles, polio, rabies, SARS, AIDS, gastroenteritis, dengue and hepatitis, ठीक है। नंबर 2 पे आता है बैक्टीरियल डिजीज। उसके लिए मैंने क्या यूज किया था? टिप तू चाहता है पहले डिप टी ले आ, ठीक है। टिप तू चाहता है पहले डिप टी ले आ। Where T stands for typhoid, P for pneumonia, tuberculosis, cholera, plague, diphtheria, tetanus and leprosy. टिप तू चाहता है पहले डिप टी ले आ। T stands for typhoid, P stands for pneumonia, TU stands for tuberculosis, this C stands for cholera, this P stands for plague, dip means diphtheria, T for tetanus and L